हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट। और मैंने आप लोगों का सबकी सपोर्ट का और दुआओं का शुक्रिया भी अदा करना था कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे सपोर्ट किया कि मैं 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो कि मैंने देखा है कि गलत कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग OHV एंड OHC इंजन। OHV मतलब ओवरहेड वाल्व इंजन वर्सेस ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। तराई निकाल दिया इसने तो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ओवरहेड वाल्व इंजन क्या होता है और ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन क्या होता है। ओवरहेड वाल्व जो होता है उसमें ये कहानी सारी हेड के ऊपर डिपेंड करती है। जो इंजन जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो हेड लगा होता है उसके अंदर की ये डिफरेंस की बात मैं कह रहा हूँ। मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको कोई ना कोई 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बेसिक वर्किंग की एक एनिमेशन देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि अपने डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई लिंक ऐसा सेंड कर दूं आप लोगों को जिससे आप हेल्प ले सके। 4 स्ट्रोक साइकिल के इंजन के अंदर ना जो हवा के और फ्यूल को इंजेक्ट करने के जो रास्ते होते हैं वो वाल्व के थ्रू हो रहे होते हैं और वाल्व को कंट्रोल करता है आपका कैमशाफ्ट। अपने टाइम से इनटेक खुलता है, अपने टाइम से एग्जॉस्ट खुलता है, अपने टाइम से फ्यूल अंदर आता है और अपने टाइम से बाहर चला जाता है। उसका एक ख़ास टाइमिंग सेट हुआ होता है। अगर वो टाइमिंग हिल जाए तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बैठ जाएगी। इस पर हम एग्री करते हैं, सही है। बाइक हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई इंजन हो, कोई भी 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, वाल्व का टाइमिंग ज़रा सा आगे पीछे हो जाएगा जो कि उसके डिज़ायर्ड आउटपुट से हिलाता है, अनवांटेड हिल जाता है तो वो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस बिठा देगा। ओवरहेड वाल्व इंजन के अंदर क्या होता है कि जो कैम शाफ्ट लगी होती है वो नीचे क्रैंक शाफ्ट के साथ लगी होती है और जो क्रैंक शाफ्ट के साथ कैम लगी होती है वो पुश रॉड के थ्रू अपने वाल्व्स को चला रही होती है। इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि एक तो हमारी जो साउंड है, नॉइज़ है फजूल की, वो निकल जाती है और लो एंड टाइम पे जब हल्के एक्सीलेटर पे आपके इंजन की टॉर्क ज़ाया नहीं हो रही क्योंकि इंजन पे लोड नहीं डाल रहा किसी किस्म का, किसी कैम शाफ्ट का, क्योंकि वो आपको नीचे डायरेक्ट लगी हुई है, उसको पकड़ना नहीं पड़ रहा कहीं। और जो सॉक होता है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट या OHC इंजन ओवरहेड कैम शाफ्ट, उसके अंदर क्या होता है कि कैम शाफ्ट को बिल्कुल वाल्व के करीब लगा दिया जाता है और उसको या तो टाइमिंग बेल्ट से गाड़ियों में या फिर जैसे मोटरसाइकिल में कुछ गाड़ियों में भी टाइमिंग चेन जिसको कहते हैं, चेन से ड्राइव दी जाती है। इसके करने और इसके करने में क्या फ़र्क है? पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ओवरहेड वाल्व इंजन था ये पुरानी टेक्नोलॉजी था। अभी भी अगर कुछ में आ रहा है तो वो लो RPM इंजन के लिए है, जैसे ट्रकों के अंदर। ये इंजन चूँकि बड़ा रिलायबल होता है और इसकी प्रोडक्शन जो है वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। आपने देखा होगा ट्रकों के इंजन कई लाख किलोमीटर चलते हैं और अभी तक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। बेडफोर्ड्स के आप देखें बड़े स्ट्रॉन्ग इंजन अभी तक चल रहे हैं, ओवरहेड वाल्व इंजन है और इसका डिज़ाइन भी कॉम्पैक्ट होता है थोड़ा सा। ओवरहेड कैम शाफ्ट या डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट, इनके ऊपर से हेड ज़रा इनके चौड़े होते हैं और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है बनाना, मैन्युफैक्चर करना। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इससे फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? कभी भी आप मोटरसाइकिल चूँकि हाई रेव इंजन है, कभी भी OHV इंजन हाई रेव इंजन के लिए नहीं डिज़ाइन, नहीं सूटेबल। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मुझे जितनी YBR पसंद है उतनी मुझे होंडा CG भी पसंद है और उतनी मुझे GS 150 भी पसंद है। इससे मेरा कोई पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट है ना कुछ ऐसा है। जस्ट आपको एक मिथ एक जो बनी हुई है मैं वो बता रहा था कि ये एक मिथ बनी हुई है कि होंडा CG 125 बहुत ज़्यादा दौड़ती है। क्योंकि उसके अंदर ओवरहेड वाल्व इंजन है। आई कैन बेट ऑन दिस, आप इंटरनेट भी सर्च कर लें। ओवरहेड वाल्व इंजन हाई RPM पे जाके परफॉर्मेंस लूज़ करना शुरू हो जाता है। क्यों लूज़ करता है, मैं आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ। वो इसलिए लूज़ करता है कि जैसे ही हाई RPM बढ़ता है तो वाल्व ट्रेन जो मतलब कैम शाफ्ट से लेकर ऊपर तक की जो वाल्व ड्राइव दे रहे हैं उसके दरमियान मूविंग पार्ट्स ज़्यादा ऐड हो चुके होते हैं।
जैसे मैंने बताया कि उन कैम शॉफ्ट नीचे लगी थी, वो पुश रॉड के थ्रू आपके वेल्व को चला रही होती है। जैसे ही हाई आरपीएम जाता है तो वो वेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ड्रैग करना शुरू होता है, वो एक ब्रेक लगाना शुरू होता है इंजन पे भी, और वेल्व का टाइमिंग फ्लोट करना शुरू हो जाता है, टाइमिंग हिलना शुरू हो जाता है। वो इतनी जब इंजन बहुत स्पीड से ऊपर नीचे पिस्टन हो रहा है तो वेल्व को सीट पे बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके पीछे उसका वेट आ जाता है, पुश रॉड का वेट उसको तंग करना शुरू कर देता है। आप खुद देखें, हथौड़ी को वैसे पकड़े कोई वेट नहीं है, लेकिन आप स्पीड में मारेंगे उसका वेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सेम फिनोमेना है कि जब आप हाई रेव पे जाते हैं, स्पीड मूविंग पार्ट इतने ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं कि आप अगर कैमरा लगाएं तो आप देख भी नहीं सकते कितनी स्पीड हो गई उसकी, कि यहाँ पे कुछ चल भी रहा है कि नहीं। स्पीड पे जाके आपके पुश रॉड इंजन ड्रैग डालना शुरू कर देता है। जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट में वेट होगा उतना ज़्यादा ड्रैग डलेगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा पुश रॉड निकालो बीच में से, इतना ज़्यादा वेट है नीचे क्रैंक केस से लेकर तो ऊपर तक पुश रॉड का इतना ज़्यादा वेट है, इसको निकालो और ऊपर डालो, कैम शाफ्ट को करीब करो वेल्व के, तो उससे बहुत सारा वेट निकल गया। अब क्या होता है कि YBR के अंदर, मुझे पता आप लोग इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन YBR जो इंजन, YBR का जो इंजन है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट, इसके लिए बना है जो कि हाई RPM को सपोर्ट करता है। ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है और ये इंजन आपका एफिशिएंट है, इस वजह से फ्यूल एफिशिएंट भी ये होता है। YBR फ्यूल एफिशिएंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये कार्बोरेटर की वजह से, कार्बोरेटर है एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मेनली इंजन आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। आप ये वाला कार्बोरेटर उठा के CG125 पे लगा दें, इतनी एवरेज नहीं देगा वो। इस तरह GS150 का भी बहुत अच्छा इंजन है, वो सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट है। अब तो दुनिया उस चीज़ से निकल गई है, मैं चूँकि वो टॉपिक ऐसा नहीं है, अब तो डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट पे आ गई। उन्होंने कहा कि ये टैबिट का भी ख़त्म करो, रॉकर आर्म्स को भी ख़त्म करो, बिल्कुल डायरेक्ट सर पे लगाओ वेल्व के, तो बिल्कुल फ्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। इस फिनोमेना को जो टाइमिंग हिल जाता है ना हाई RPM पे जाके, इसे वेल्व फ्लोट कहते हैं। वेल्व फ्लोटिंग ख़त्म हो जाती है जब डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट जाते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वेल्व का अपना भी वेट होता है। वैसे ओवरहेड वेल्व के कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं, मैंने आपको कुछ गिनवाए कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, साइलेंट होता है इंजन। YBR अगर आप शॉक इंजन देखें, जो भी चेन ड्रिवन इंजन होता है उसके अंदर आवाज़ होगी, आप जितना मर्जी इसको एडजस्ट कर लें, एक हल्की सी आवाज़ खिर 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 करके आएगी आपको ये Yamaha से, ये YBR के मॉडल्स में से। शॉक इंजन बहुत एफिशिएंट होता है, हाई RPM को सपोर्ट करता है। इस बारे में आपको किसी भी किस्म की वो कन्फ्यूजन हो, हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेल्प यू गाइस। एग्जॉस्ट कितना प्यारा साउंड कर रहा है। बाय द वे, आपने अभी एग्जॉस्ट की मेरी चेक की वीडियो तो ज़रूर चेक करें। मैंने जो एग्जॉस्ट के अंदर चेंजिंग की है, जब आप ड्राइव कर रहे थे इतनी प्यारी साउंड देता है ना, भरी हुई आवाज़ और डीप और साइलेंट, ज़्यादा ऊंची नहीं, तंग नहीं करती। अब जो इतने RPM पे जाके तो मुझे कान पे आवाज़ भी मुश्किल से महसूस हो रही है और आवाज़ भारी है, मज़ेदार। अच्छा, अगर किसी को भी शक हो तो मुझे एक बात का जवाब दें आप लोग के, ओवरहेड वेल्व इंजन के अगर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना मोटरसाइकिल के इंजन में, तो स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ओवरहेड वेल्व इंजन क्यों नहीं आता? अगर इसमें बहुत ज़्यादा जान है और अगर ये हाई RPM पे सपोर्ट करता है, तो ओवरहेड वेल्व इंजन क्यों नहीं स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आता? उनके अंदर तो डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट है। इससे पहले इन्होंने सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट किए थे, जो पुराने आपके बड़े बाइक्स थे, 750s हो गई, आपकी 550s हो गई, CB 554 हो गई, ये सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट्स हैं। जो स्लो इंजन है, चॉपर आप देखें, आप चॉपर्स को देखें, उनके अंदर अभी भी ओवरहेड वेल्व इंजन आता है। स्लो बाइक्स हैं जो, मतलब जिनके RPM इंजन, RPM ये जो RPM है ये थोड़े होते हैं, उनके अंदर भी ओवरहेड वेल्व इंजन आता है हार्ले डेविडसन के अंदर। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक के अंदर आप देखें कभी भी ओवरहेड वेल्व नहीं आएगा, ये तो एक समझे मजाक है। इसके अलावा आप देखें होंडा के भी इंटरनेशनल जो EFI मॉडल्स हैं, आप ये तो एटलस की बाइक है ना CG, जो कि 76 का मॉडल है, अभी तक चल रहा है वैसे ही उसी डिज़ाइन पे। अगर आप देखें तो जो अभी मॉडल्स आए हैं, जो आ रहे हैं, बल्कि कब से आ रहे हैं, वो डबल ओवरहेड कैम शाफ्ट से नीचे तो बात ही नहीं करते। ओवरहेड वेल्व इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट है, तो फिर उसको उन्होंने क्यों नहीं यूज़ किया? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो कंक्लूजन ये कि मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं किसी बाइक को अच्छा करूँ या बुरा करूँ, लेकिन ये एक मिथ है और एक गलत बात मैं अपने अराउंड देख रहा था और मैंने बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ा कि जी OHV इंजन है तो आप कैसे कर सकते हैं। बल्कि एक कमेंट भी मैंने कहा था और मैंने कहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना नॉलेज। तो मेरी फाइंडिंग्स और ये हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ओवरहेड वेल्व
हाई आरपीएम के लिए नहीं डिज़ाइन, और ये पुराना डिज़ाइन है। कार्बोरेटर अब लाइक जैसे कार्बोरेटर पुराना एक डिज़ाइन है, वो कभी भी EFI को बीट नहीं कर सकता किसी भी लिहाज से, आप देख लें। अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि कार्बोरेटर इंजन है तो इस वजह से जान बहुत है इसमें, ये गलत बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही कंपैरिजन है कि OHV इंजन जो है वो OHC से बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर मैं मोटरसाइकिल की बात। चले जी, मेरा ऑफिस अब करीब आ गया है। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। सी यू देन इंशाल्लाह, बाय बाय।